Hello, my name is Dr. Surkumar Sahu and I am the director of Samarth Multispeciality Dental Hospital and हम आज डिस्कस करेंगे सबसे ज़्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम जो बच्चों में होती है, जो कि होती है दांतों में दर्द। तो दांतों में दर्द के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दांतों में दर्द क्यों होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको दांत का एक बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। बहुत ही छोटे रूप में मैं आपको समझाऊंगा दांत का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे आप इस डमी में देखेंगे कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये दांत का ऊपरी सरफेस होता है एंड दीज आर द रूट्स ऑफ टूथ। तो ये जो दांत का स्ट्रक्चर होता है, अब जब आउटर स्ट्रक्चर से अंदर की तरफ आप आएंगे तो सबसे बाहरी भाग में जो लेयर होती है, जो वाइट कलर की लेयर होती है, वो इनेमल होती है। ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, इसमें बैक्टीरिया को होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सेकेंड लेयर जो होती है वो सॉफ्ट होती है, डेंटिन। यहाँ तक अगर कोई कैविटी पहुँचने लगती है तो उसके बाद काफ़ी डीप जाने के बाद बच्चों को सेंसिटिविटी और पेन शुरू होता है। और तीसरा लेयर जो होता है ये होती है दांत की पल्प, मतलब दांत की नसें। लेमन टर्म में आप इसको नसें भी बोल सकते हैं, बट इट इज पल्प। तो जब कोई कैविटी यहाँ तक पहुँच जाती है तभी जा करके किसी भी बच्चे को दर्द होना शुरू होता है। तो अब ये दर्द होना अगर शुरू हो चुका है तब इसमें हमको पल्पेक्टमी नाम का एक प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है। तो हम इसके बारे में समझेंगे कि पल्पेक्टमी क्या होता है। पल्पेक्टमी जो प्रोसीजर होता है उसमें हम क्या करते हैं, दांत के ऊपर से एक होल बनाते हैं। ये क्यों बनाते हैं? ताकि हम दांत की पल्प तक अप्रोच कर सकें। एक बार जैसे ही हम दांत की पल्प तक अप्रोच करते हैं उसके बाद हम इन कैनाल्स को क्लीन करते हैं, इनकी जो कैनाल्स होती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम किसी पेशेंट में एनेस्थीसिया दे करके ये प्रोसीजर करेंगे या बिना एनेस्थीसिया दिए हम ये प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका इन्फेक्शन कितना पुराना है या कितना रिसेंट है। इस चीज़ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमको ये प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे करके करना पड़ेगा या बिना दिए करना पड़ेगा। तो जब हम इसको क्लीन कर लेंगे और ये कैनाल्स जब क्लीन हो जाएंगी पूरी की पूरी, तब इसके बाद इसके अंदर में एक एंटीबायोटिक पेस्ट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, कुछ भी आप बोल सकते हैं, वो हम इसमें डालते हैं। अच्छा, ये इस मटेरियल की खासियत ये होती है कि ये मटेरियल जब हम कैनाल्स के अंदर डाल रहे हैं और जब फ्यूचर में आने वाला दांत इसके नीचे से परमानेंट टूथ जब इसके नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, तब जब दांत की जड़ें गले तो वो मटेरियल भी गलता जाए ताकि आपका दांत किसी भी प्रकार से परमानेंट टूथ के इरप्शन में हिंडर न करे, उसको दिक्कत न दे। इस चीज़ का स्पेशल ध्यान दिया जाता है। फिर एंटीबायोटिक का पेस्ट हमने जब इसके अंदर में डाल दिया तब ऊपर से सीलिंग करने के लिए हम एक मटेरियल फिल कर देते हैं। फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसके ऊपर कैप करना पड़ेगा या नहीं। तो ये एक ब्रीफ डिस्कशन किया आज हमने पल्पेक्टमी प्रोसीजर के बारे में। और पल्पेक्टमी के एडवांटेज के बारे में अब मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि इस प्रोसीजर को हम क्यों करते हैं। जैसे किसी बच्चे में अगर दांत में दर्द हो रहा है तो एक कॉमन क्वेश्चन जो मैं एनकाउंटर करता हूँ वो ये होता है कि डॉक्टर साहब, दांत में दर्द हो रहा है, बच्चे के दांत हैं, दूध के दांत हैं, तो क्यों नहीं इसे निकाल दिया जाए, हम इसे बचाना क्यों चाह रहे हैं, जबकि परमानेंट दांत इसके बाद में आने वाले हैं। तो अब हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि इसको बचाना क्यों है। तो इसको बचाना ज़रूरी इसलिए होता है कि सबसे पहला चीज़ तो दांत में दर्द हो रहा है। अगर दांत में इन्फेक्शन जा चुका है तो इसकी वजह से कभी कभी फेस में स्वेलिंग आ जाती है, मसूड़ों में फुंसी या पस बनता रहता है, चेहरे में स्वेलिंग आ जाती है। तो सबसे पहला तो हमको इन चीज़ों को हटाना है, दूर करना है। कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है इसको हमको दूर करना है। बॉडी में हम कोई भी इन्फेक्शन रख नहीं सकते। तो सबसे पहला चीज़ एडवांटेज क्या है, सबसे ज़रूरी इसमें रिक्वायरमेंट क्या है इस इलाज को करने की, कि हमको बॉडी से इन्फेक्शन हटाना है, बच्चे का दर्द को दूर करना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि अगर हम इस परमानेंट टूथ को, इस मिल्क टूथ को अगर हम समय से पहले निकाल देते हैं तो इसके नीचे आने वाले परमानेंट टूथ के लिए स्पेस जो है लॉस होने लगता है, क्योंकि इसके आजू बाजू में जो दांत होते हैं वो इस तरफ झुकने लगते हैं, इसकी जगह को ऑक्यूपाई करने लगते हैं। तो इसलिए भी मिल्क टूथ का
ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि आपके परमानेंट टूथ आड़े तिरछे ना हो, उनको पर्याप्त जगह मिले और वो सही तरीके से अपनी जगह ले सकें। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आज हमने इसलिए पल्पेक्टमी के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि ये सबसे कॉमन एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरे पास पीडियाट्रिक पेशेंट्स आते हैं। थैंक यू वेरी मच।